हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इंदल मस्ती क्लासेस में। आज हम जो है हिंदी का भाग 2 वर्णिका उसका हम पहला चैप्टर को जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है दही वाले मंगमो। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। तो इस कहानी के कहानीकार हैं श्रीनिवास। हम इसका पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगमो को किससे विवाद था? तो मंगमो को किससे विवाद था? तो मंगमो को उसके बहू से विवाद था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंजमो मंगमो की कौन थी? तो नंजमो जो है मंगमो की बहू थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? तो यह मंगमा ने कहा। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही वाले मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ये कहानी जो है श्रीनिवास के द्वारा रचित है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगमो क्या बेचती थी? तो मंगमो जो है वो दही बेचती थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहता है कि रंगप्पा था, यानी रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जो था वो एक जुआरी था। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही वाले मंगमो किस भाषा से अनुदित है? तो दही वाले मंगमो जो है वो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी है, किस कहानी की है? तो ये है दही वाले मंगमा कहानी की। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का क्या नाम था? तो मंगमा की बहू का नाम था नंजमो। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने दही वाले मंगमा कहानी का अनुवाद किया। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये 11वां प्रश्न कहता है, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती है? तो कथाकार को वर्षों से मंगमा जो है वो दही दिया करती है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी किससे संदेश देती है? तो ये जो है बहुओं को संदेश देती है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगी। अगला प्रश्न है 13, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली कहानी मंगमा जो है उसका प्रमुख पात्र है मंगमा। अगला प्रश्न है,
कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मंगमा मौजी कहती थी। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो मंगमा के परिवार में कुल चार सदस्य थे, जो कि मंगमा थी, उसकी बहू नंजमा थी और उसके पोते थे और नंजमा के पति थे। तो ये 4 परिवार थे। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? तो दही वाली मंगमा जो है उसका कथावाचक है बेंगलुरु के एक संभ्रांत महिला। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान जो थी वो गांव की एक अन्य महिला थी। कौन थी? गांव की एक अन्य महिला। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद जो वो किसने किया था? तो वो जो है श्रीनिवास ने किया था। नहीं, इसका हो जाएगा आंसर ए। ऑप्शन ए से जवाब हो जाएगा। B.R. नारायण ने किया था। श्रीनिवास ने तो लिखा है, इसका अनुवाद हिंदी में B.R. नारायण ने किया है। अगला है 20, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। मंगमा प्रतिनिधित्व करती है। तो मंगमा जो है प्रतिनिधित्व करती है किसकी? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है प्रतिनिधित्व करती है एक ग्रामीण महिला की। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।